आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। हम कंसिडर करते हैं किसी गैस को जो किसी ऐसे सिलेंडर में है जिसकी बेस कंडक्टिंग है और वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है। यानी बेस से तो हीट अंदर बाहर आ जा सकती है मगर वॉल्स से नहीं, और इसका पिस्टन फिक्स्ड है। अगर हीट डेल्टा क्यू इसको दी जाए तो गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होती है और उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम P1 टू P2, और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम T1 टू T2। क्योंकि सिस्टम ना ही एक्सपैंड हो सकता है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट, यानी ना सिस्टम ने वर्क किया ना सिस्टम पे वर्क हुआ, तो वर्क डन ज़ीरो हुआ। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को यूज़ करते हैं। क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है तो बाकी इक्वेशन बच गई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका मतलब है जितनी भी हीट सप्लाई की गई गैस को वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस में। इसी तरह अगर हीट को सिस्टम से निकाला जाए तो अकॉर्डिंगली उतनी ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ यानी पीवी ग्राफ बनाते हैं जिसे आइसोकोर कहते हैं। ये अगर इनिशियल स्टेट है सिस्टम की तो इसके प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम देखते हैं कि नेक्स्ट P1, V1 और T1 लिखा गया है। सिस्टम में हीट ऐड या रिमूव करने पे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि वॉल्यूम इस केस में कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। लिहाजा ये पॉइंट राइट लेफ्ट नहीं जा सकता, मगर बाकी दो वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर तो इंक्रीज करेंगे। ये चूंकि सिर्फ पीवी ग्राफ है लिहाजा पी को इंक्रीज करता हूँ, प्रेशर को, और ये सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी और इसको लेबल करेंगे P2, V1 और T2। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, और ग्राफ को देख के ही नज़र आ रहा है कि वर्क डन ज़ीरो है क्योंकि वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, जबकि यहाँ तो कर्व है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है जो कि वन डायमेंशनल है, जबकि एरिया होने के लिए टू डायमेंशनल ग्राफ ज़रूरी होता है। तो बस इतना सिंपल टॉपिक है आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर हीट इक्वल हो जाती है इंटरनल एनर्जी के। Study with me, a learning experience.